नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रामायण के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करेंगे, जिसमें राजा दशरथ का अपने पुत्र राम के वनवास के निर्णय से जुड़ा दुख और रानी कैकेयी के कठोर शब्दों का वर्णन है। इस कथा में हमें परिवार, धर्म और कर्तव्य के बीच के संघर्ष को देखने को मिलता है। हम देखेंगे कि कैसे सुमंत्रा राजा के प्रति अपनी निष्ठा दिखाते हैं और कैकेयी के निर्णय का विरोध करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं। राजा दशरथ ने अपने आशीर्वाद दिए। अंधेरे रंग वाले कमल नयनों वाले रामचंद्र, जो अद्वितीय राजकुमार है, ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह उनकी आगमन की सूचना दे। इस पर सुमंत्रा राजमहल में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि राजा अत्यंत दुखी है, जैसे सूर्य ग्रहण में या राख में दबी हुई अग्नि या जल विहीन तालाब। विद्वान सुमंत्रा, जो अपने दोनों हाथ जोड़े हुए है, दुखी राजा को उचित प्रशंसा करते हुए और प्रणाम करते हुए कहते हैं, जय हो हे राजा। फिर संकोच में धीमी और कोमल आवाज में वे जोड़ते हैं, हे राजा, आपका पुत्र राम, जो मनुष्यों में सिंह के समान है, आपके दरवाजे पर है, जिसने अपने सभी धन को पवित्र ब्राह्मणों और सेवकों में बांट दिया है। अब अपने मित्रों से विदा लेकर वह आपके पास आना चाहता है। वह सूर्य की किरणों के समान सभी उत्कृष्ट गुणों से युक्त है, कृपया उसे स्वीकार करें। हे स्वामी, धर्मज्ञ और समुद्र के समान गहन, आकाश के समान शुद्ध राजा ने कहा, हे सुमंत्रा, दरबार की महिलाओं को बुलाओ। मैं राम को उनके सामने देखना चाहता हूँ। रानी के निजी अपार्टमेंट में प्रवेश करते हुए सुमंत्रा ने कहा, उनकी महिमा आपकी उपस्थिति की मांग करती है। बिना देरी किए उनके पास जाइए। सुमंत्रा द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर रानी ने अपने पति की इच्छाओं के अनुसार राजा के पास जाने की तैयारी की। 350 महिलाएं, जो राम के प्रस्थान के कारण रोते हुए उनकी आंखें लाल थीं, रानी कौशल्या के चारों ओर धीरे धीरे राजा की ओर बढ़ीं। जब वे उपस्थित थीं, राजा ने सुमंत्रा को आदेश दिया कि वह अपने पुत्र को उनके सामने लाए। सुमंत्रा श्री राम, लक्ष्मण और सीता को लेकर राजा के अपार्टमेंट में तेजी से प्रवेश करते हैं। राजा ने श्री राम को आते हुए देखकर अपनी सीट से उठकर अपनी रानियों के साथ उनकी ओर दौड़ पड़े, लेकिन जब वह उनके पास पहुंचे तो दुख और पीड़ा के कारण बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। तब श्री राम और लक्ष्मण ने आगे बढ़कर राजा को उठाया, जो दुख और पीड़ा से बेहोश हो गए थे। महल में हजारों महिलाओं की विलाप की आवाज गूंज उठी, राम राम राम। अरे अरे, उनके आभूषणों की खनक उनके रोने की हलचल में डूब गई। श्री राम और लक्ष्मण ने राजा को अपने बाहों में थामकर उन्हें पलंग पर ले गए और काफी समय बाद राजा होश में आए। तब श्री रामचंद्र ने उस सम्राट से, जो दुख के महासागर में डूब रहा था, कहा, हे महान राजा, सभी का स्वामी, मैं दंडक वन में प्रवेश करने वाला हूँ। कृपया मुझ पर कृपा करें। यह भी कृपा करें कि लक्ष्मण और सीता मेरे साथ चलें, क्योंकि उन्होंने मेरी सलाह को छोड़कर दृढ़ संकल्प के साथ मुझे अनुसरण करने का निश्चय किया है। हे राजन, दुख को छोड़कर हमें आदेश दे। जैसे प्रजापति अपनी प्रजाओं को आदेश देते हैं। उनकी आंखें करुणा से भर गईं। अपने प्रिय पुत्र पर दृष्टि स्थिर करते हुए राजा ने, जो शांत मन से वन में प्रवेश करने वाला था, कहा, हे रामचंद्र, रानी कैकेयी द्वारा एक वचन के कारण मैं धोखा खा गया हूँ। तुम मुझे छोड़कर अयोध्या का राज्य बलात् छीन लो। राजा के शब्द सुनकर धर्म में प्रमुख राम ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, भगवान आपको और 1000 वर्ष जीने और पृथ्वी पर शासन करने का आशीर्वाद दे। सत्य का पालन करते हुए मैं निश्चित रूप से वन में प्रवेश करूंगा। वहाँ 14 वर्ष निवास करूंगा। फिर मैं आपकी सेवा करने और आपको सम्मान देने के लिए लौटूंगा। सत्य के जाल में फंसे राजा कैकेयी द्वारा प्रेरित होकर रोते हुए और दुख से भरे हुए उत्तर दिया, हे पुत्र, परलोक में सुख प्राप्त करने और पृथ्वी पर प्रसिद्धि के लिए और आपकी वापसी के लिए
शांत मन से वन में प्रवेश करो। मार्ग में आप पर किसी भी स्रोत से कोई भय न आए। हे रामचंद्र, सत्य और कर्तव्य की पालन में दृढ़ कोई भी आपको धर्म के मार्ग से नहीं हटा सकता। हे मेरे पुत्र, अभी मत जाओ। एक और रात अपनी माता और मेरे साथ रहो। रात के बाद संतुष्ट होकर सुबह जल्दी तुम वन के लिए प्रस्थान करो। मेरे पुत्र, तुम्हारे लिए तुमने वह कार्य किया है जिसे कोई नहीं कर सकता। मेरे भले और भविष्य की खुशी के लिए तुमने वन में प्रवेश करने का चयन किया है। हे पुत्र, वास्तव में मैं तुम्हारी प्रस्थान सहन नहीं कर सकता, लेकिन मैं असहाय हूँ। कैकी द्वारा धोखा खा गया, जिसकी योजनाएं राख से ढकी आग के समान है। मैं इस जाल में फंसा हूँ, लेकिन तुम्हें भी क्यों पीड़ित होना चाहिए? हे पुत्र, यह क्या आश्चर्य है कि तुम मेरे बड़े पुत्र अपने पिता से सत्य को बनाए रखने की इच्छा रखते हो। अपने दुखी माता पिता के शब्द सुनकर श्री राम गहरे दुख में उत्तर दिया, हे पिता, यदि आज मैं राजमहल में खुशी से रहूं तो कल का क्या? इसलिए आपकी अनुमति से मैं तुरंत जाना चाहता हूँ। आपका राज्य जो धन और अनाज से भरा है, आपकी प्रजाओं द्वारा निवासित है और उपराज्यों से घिरा है, उसे राजकुमार भरत को दिया जाए। हे वरदाता, मेरा वन में प्रवेश करने का संकल्प दृढ़ है। इस प्रकार आपने आदेश दिया है। मैं 14 वर्षों तक तपस्वियों के साथ वन में निवास करूंगा। आप बिना देरी किए राज्य भरत को दे दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, न ही सुख। मेरे लिए आपके आदेशों के पालन से प्रिय है। हे मेरे पिता, दुखी न हो, न ही व्याकुल हो। महान समुद्र, नदियों का स्वामी, अपनी सीमाओं को नहीं लांघता। हे राजन, मैं न तो राज्य चाहता हूँ, न सुख, न ही जानकी, न आनंद, न स्वर्ग, न जीवन। केवल चाहता हूँ कि आप सत्य के उपासक बने रहें। हे मेरे पिता, आप मेरे लिए देवता के समान हैं। मैं सत्य और अपने द्वारा अर्जित पुण्य की शपथ लेता हूँ कि मेरे शब्द कपट से मुक्त है। हे मेरे पिता और स्वामी, मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं रह सकता। अपने दुख को रोके, मुझे अपने संकल्प से हिलाना संभव नहीं है। जब कैकेयी ने मुझे वन में जाने का आदेश दिया, मैंने उत्तर दिया, मैं जाऊंगा। इसलिए अपने वचन के अनुसार मैं प्रस्थान करूंगा। दुखी न हो हे मेरे स्वामी, मैं उस वन में रहूंगा जहाँ शांत हिरण है और पक्षी अपनी सुंदर गीत गाते हैं। पिता, पिता को देवताओं का देवता कहा जाता है। आपको सर्वोच्च देवता मानते हुए मैं आपके आदेशों का पालन करता हूँ। हे महान राजा, मैं आसानी से 14 वर्ष वन में व्यतीत करूंगा और फिर आपके पास लौटूंगा। अब आपको उन दुखी और पीड़ितों को शांति प्रदान करनी चाहिए। हे मनुष्यों में सेन, अपने कर्तव्य को पूरा करे और दुख का शिकार न बने। मैं राजधानी, राज्य और पृथ्वी का त्याग करता हूँ। इन्हें भरत को दिया जाए। बिना हिचकिचाहट के मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और वन में प्रवेश करूंगा। इस राज्य को, जो ऊंचे पहाड़ों और गहरे जंगलों से सुसज्जित है, नगरों और गांवों से भरा है, भरत के द्वारा धर्म के अनुसार शासित किया जाए। आपके वचन को पूरा किया जाए। राजा, मेरा हृदय आनंद या किसी भी वस्तु के लिए नहीं है। मैं केवल आपके आदेशों को पूरा करना चाहता हूँ, जो पुण्यवान पुरुषों द्वारा अनुमोदित है। हे राजा, मेरे लिए सभी दुखों को छोड़ दे। मैं न सुख चाहता हूँ, न धन, न पृथ्वी, न जानकी, न ही जीवन। मैं चाहता हूँ कि संसार आपको सत्य के उपासक के रूप में जाने। हे मेरे स्वामी, खुश रहे। अनेक प्रकार के वृक्षों से भरे वन में प्रवेश करते हुए, पहाड़ों और नदियों को देखते हुए आनंद पूर्वक निवास करूंगा। फल और कंद खाकर राजा दुख से भरे हुए अपने पुत्र को गले लगाते हैं और भूमि पर बेहोश गिर जाते हैं। रानियां सभी विलाप करने लगती हैं। केवल कैकेयी को छोड़कर फिर वृद्ध सुमंत्र भी बेहोश हो जाते हैं और पूरा महल विलाप से भर जाता है। सुमंत्रा, जो क्रोध से भरे हुए थे, जब होश में आए तो उन्होंने गहरी सांस ली, अपने दांत पीसे, अपने हाथों को मरोड़ा, अपने सिर को पीटा। उनकी आंखें लाल हो गई और उनका रंग बदल गया। उन्होंने हर प्रकार की पीड़ा का संकेत दिया। रानी कैकेयी को देखकर, जिन्होंने राजा का सम्मान खो दिया था, सुमंत्रा ने तीखे शब्दों से उनके दिल को भेद दिया, जिससे वह कांपने लगी। सुमंत्रा ने रानी के सबसे कमजोर हिस्सों में प्रवेश करते हुए
उनके छिपे हुए दोषों को अपने बाण जैसे शब्दों से उजागर किया। उन्होंने कहा, हे देवी, आपने अपने पति को त्याग दिया, जो चल और अचल का पोषक और सहायक है। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने नहीं किया। मैं आपको अपने पति की हत्या करने वाली और अपने परिवार को नष्ट करने वाली मानता हूँ। आपके नीच कर्मों के कारण आपने राजा दशरथ को चोट पहुँचाई है, जो अजेय है, जो इंद्र के समान है और जो पर्वत की तरह अडिग है। हे कैकेयी, उस वृद्ध राजा का अपमान न करे जिसने आपको ये वरदान दिए हैं। एक महिला में पति के प्रति आज्ञाकारिता 1000 पुत्रों के प्रेम से कहीं अधिक होनी चाहिए। इस वंश की प्राचीन परंपरा है कि बड़ा पुत्र अपने पिता का उत्तराधिकारी बने, लेकिन आप इसे रद्द करने का प्रयास कर रही हैं और अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती है, जबकि वृद्ध राजा अभी जीवित है। आपके पुत्र भरत को राज्य का शासन करने दे। हम राम का अनुसरण करेंगे जहाँ भी वह जाएंगे। कोई भी अच्छा व्यक्ति आपके पुत्र की प्रशासन में सहायता करने के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि आप प्राचीन प्रथा को अस्वीकार करने का प्रयास कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि पृथ्वी आपके पापों के लिए आपको निगलती नहीं है। पवित्र ऋषि आपको पूरी तरह से क्यों नहीं निंदा करते? कौन मूर्ख मीठे आम के पेड़ की जड़ को कुल्हाड़ी से काटता है ताकि उसकी जगह नीम का पेड़ लगाया जा सके, जो दूध से भी सिंचने पर मीठा फल नहीं देता। यह एक सामान्य कहावत है कि नीम के पेड़ से शहद नहीं निकलता। मैं आपको आपकी माँ के समान दुष्ट मानता हूँ। आपकी माँ द्वारा किए गए पाप मुझसे ज्ञात है। मैंने उनके बारे में विश्वसनीय रिपोर्ट सुनी है। आपके पिता, जिन्हें एक योगी द्वारा दिए गए वरदान के कारण सभी प्राणियों की भाषा समझ में आती थी, हर पक्षी की आवाज़ वह समझते थे। एक बार राजधानी लौटते समय उन्होंने 2 चींटियों के बीच बातचीत सुनी और हंसे, जिस पर आपकी माँ क्रोधित हो गई और उन्होंने अपनी जान लेने की धमकी दी। कहती, मुझे आपके हंसने का कारण जानना है। राजा ने उत्तर दिया, हे देवी, यदि मैं आपको अपने हंसने का कारण बताऊं तो यह निश्चित रूप से मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। तब आपकी माता ने अपने पति कैकेयी से कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप जीवित हैं या मर गए हैं। मुझे आपकी हंसी का कारण बताएं। यदि आप मर गए होते तो आप मुझे अपनी हंसी से अपमानित नहीं कर सकते थे। राजा योगी के पास जाकर उन्हें पूरी कहानी सुनाई और योगी ने कहा, हे राजा, आपकी पत्नी को अपने पिता के घर लौटने दे या मरने दे, आप उसे यह रहस्य न बताएं। तब राजा कैकेयी ने संतुष्ट मन से आपकी माता को त्याग दिया और कुबेर की तरह स्वतंत्र जीवन व्यतीत किया। हे पापी रानी, आप भी बुरे मार्ग का अनुसरण करती हैं, राजा को धोखा देकर और उसे बुरे रास्तों पर प्रेरित करती हैं। यह एक सत्य है कि पुत्र पिता का अनुसरण करता है और पुत्री माता का। अपनी माता का अनुसरण न करे, बल्कि अपने पति राजा, जो हमारे रक्षक हैं, के शब्दों का सम्मान करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करे। बुराई के अधीन न रहे और अपने पति को अन्याय के मार्ग में न ले जाए। राजा ने आपको जो वादा किया है उसे वह नहीं तोड़ेंगे। हे देवी, राजा से प्रार्थना करें कि वह राम को ताज दे, जो सबसे बड़े पुत्र हैं, जो सबसे बड़े पुत्र हैं, जो उदार, धर्मात्मा, अपने कर्तव्य का पालन करने वाले और सभी जीवों के रक्षक हैं। यदि श्री राम वन में जाते हैं तो पूरी दुनिया आपके बारे में बुरा बोलेगी। अपने मन को शांति दे और राम को ताज पहनाए। यदि राम के अलावा कोई और राज्य का शासन करता है तो यह आपके लिए लाभकारी नहीं होगा। यदि राम रीजन बनते हैं तो राजा प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए निश्चित रूप से वन में चले जाएंगे। इस प्रकार सुमंत्र ने कठोर शब्दों में रानी को आरोपित किया, लेकिन कैकेयी को कोई भी बात प्रभावित नहीं कर सकी। न ही उसने पछतावे का कोई संकेत दिखाया, न ही उसके चेहरे पर कोई परिवर्तन आया। फिर राजा दशरथ अपने वचन के कारण गहरे दुखी होकर रोते हुए सुमंत्र को संबोधित करते हुए बोले, हे सुमंत्र, श्री राम के साथ जाने के लिए धन से भरी 4 सेना की टुकड़ियां तैयार करो। सुंदर और वाक्पटु महिलाएं और व्यापारी उनके पीछे चले। साथ ही धनी व्यापारी जो श्री राम की सेना के लिए आवश्यक वस्तुओं से भरे भंडार स्थापित कर सके, जो व्यक्तिगत सेवक राम को प्रसन्न करते हैं,
वे भी भरपूर धन लेकर उनके साथ चले। चुने हुए नागरिक युद्ध के उपकरण और वाहन लेकर राम के साथ चले, और जो वन के मार्ग जानते हैं वे भी जाए। श्री राम हिरण और हाथियों का शिकार करते हुए, ताजे शहद का सेवन करते हुए और नदियों की सुंदरता का आनंद लेते हुए पीछे रह गए लोगों को याद करेंगे। मेरा सारा धन और अनाज राम के साथ निर्जन वन में भेज दिया जाए। ऋषियों के साथ पवित्र स्थानों पर यज्ञ करते हुए, उन्हें दान देते हुए श्री राम वहाँ खुशी से निवास करेंगे। राजकुमार भरत यहाँ लोगों का शासन करेंगे और राम भरपूर संसाधनों के साथ निकलेंगे। कैकेयी राजा के शब्द सुनकर भय से भर गई। उसका मुंह सूख गया और वह बोलने में असमर्थ हो गई। वह उत्तेजना से कांपते हुए बोली, हे पुरुषों के प्रमुख, भरत उस राज्य को नहीं स्वीकार करेंगे जो धन और लोगों से खाली है, जैसे बिना किन्वित शराब। राजा की आंखें कैकेयी के निर्दयी और निर्लज्ज शब्दों से क्रोध से लाल हो गई और उन्होंने उत्तर दिया, हे दुष्ट, तुम मुझे इस दुख के बोझ से क्यों दबाना चाहती हो? जब तुमने राम के निर्वासन की मांग की तो तुमने यह नहीं कहा कि वह खाली हाथ जाए। राजा के शब्दों पर कैकेयी का क्रोध और बढ़ गया और उसने कहा, तुम्हारे वंश में राजा सागर ने अपने पुत्र आसुमंजस को निर्वासित किया, राम को भी उसी तरह जाने दो। इन शब्दों पर राजा दशरथ ने चिल्लाया, हे दो अरे, और सभी लोग शर्मिंदा हो गए, लेकिन कैकेयी अडिग रही। फिर मुख्यमंत्री सिद्धार्थ नामक, जो एक सद्गुणी व्यक्ति थे और राजा दशरथ के प्रिय थे, ने कैकेयी से कहा, हे देवी, आसुमंजस ने सड़क पर खेल रहे बच्चों को पकड़कर सरयू नदी में फेंक दिया, इसलिए उसे अत्यंत दुष्ट माना गया। नगर के लोग उसके क्रूर कार्यों से घृणा होकर राजा सागर से उसे निर्वासित करने की प्रार्थना करने लगे, कहते हुए, क्या आप हमें या राजकुमार आसुमंजस को इस नगर में सुरक्षित रखेंगे? राजा सागर ने उनसे उनके भय का कारण पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, राजकुमार आसुमंजस पागल हो गए हैं, खेलते हुए हमारे बच्चों को पकड़कर उन्हें नदी में फेंक देते हैं। वे इस कार्य में आनंदित होते हैं, इसलिए राजा सागर ने अपने दुष्ट पुत्र को त्याग दिया और उसे उसकी पत्नी, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं के साथ एक रथ पर रखकर घोषणा की, आसुमंजस को जीवन भर के लिए निष्कासित किया जाता है। आसुमंजस कुल्हाड़ी और टोकरी के साथ जंगल में भटकते रहे और अपने दुष्कर्मों का फल भोगते रहे। धर्मात्मा महाराज सागर ने अपने पुत्र को उसके दुष्कृत्यों के कारण निष्कासित किया, लेकिन हे रानी, राम ने कौन सा अपराध किया है कि उसे आप द्वारा निर्वासित किया जाए? मुझे राम में कोई दोष नहीं दिखता। चांद में दोष ढूंढना उतना ही आसान है। हे देवी, यदि आपने राम में कोई दोष पाया है तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं और वह राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। हे कैकेयी, यह एक अधर्म का कार्य है कि एक व्यक्ति को जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है बिना ठोस कारण के त्याग दिया जाए। ऐसा कार्य इंद्र की महिमा को भी नष्ट कर देगा। हे सुंदर मुख वाली देवी, श्री रामचंद्र की समृद्धि को नष्ट न करे और लोगों के लिए अपमान का कारण न बने। मंत्री सिद्धार्थ के शब्द सुनकर राजा दशरथ दुख से अभिभूत होकर कैकेयी से टूटे स्वर में बोले, हे पापिनी, क्या आप मेरे मंत्री के शब्दों की अनदेखी करती हैं? क्या आप अपनी और मेरी भलाई के प्रति अंधी हैं? क्या आप दुष्ट मार्ग पर चलने का निश्चय कर चुकी हैं? मैं अपनी संपत्ति और महल की सुख सुविधाओं को छोड़कर राम का अनुसरण करूंगा। आप भरत के साथ हमेशा आराम से शासन करें। इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार के भीतर के संघर्ष और व्यक्तिगत कर्तव्यों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। राजा दशरथ का राम के प्रति प्रेम और कैकेयी का कठोर निर्णय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सही है और क्या गलत। सुमंत्रा का साहस और मंत्री सिद्धार्थ की न्याय की अपील यह दर्शाती है कि सच्चाई और धर्म का पालन करना हमेशा प्राथमिकता होनी चाहिए। इस कथा में हमें यह भी समझ में आता है कि कभी हमें अपने प्रियजनों के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप इस वीडियो से क्या नया सीख रहे हैं और आपके विचार क्या हैं।